20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने अपना सपना तो पूरा किया ही और साथ ही साथ नासा और अमेरिका के राष्ट्रपति का भी सपना पूरा कर दिया। तो क्यों ना दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग की बचपन से लेकर चांद पर पहुंचने तक का सफर के बारे में जाने। 5 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओहियो शहर में नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था, लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि ये ओहियो शहर का लड़का एक दिन चांद पर पहुंच जाएगा। जब नील आर्मस्ट्रांग 5 वर्ष के हुए तो वे पहली बार एक फोर्ड ट्राइमोटर हवाई जहाज में सफर किए और उन्हें पहली बार हवाई उड़ान का अनुभव हुआ, जिससे नील आर्मस्ट्रांग की रुचि हवाई उड़ानों में जगी। जब उन्होंने अपना 16वें जन्मदिन मनाया तो उन्हें स्टूडेंट फ्लाई सर्टिफिकेट मिला और उसी वर्ष अगस्त में ही अपनी उड़ान भरी। उन्होंने उड़ान तब भरी जब उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। 20 वर्ष की उम्र में ही नील आर्मस्ट्रांग ने नेवी पायलट का दर्जा प्राप्त कर लिया था। नेवी पायलट में होने के कारण उन्हें 21 अगस्त 1951 में उड़ान का पहला अवसर कोरियन युद्ध में मिला। नील आर्मस्ट्रांग ने युद्ध में 78 से भी ज्यादा मिशन को कंप्लीट किया, जिसके लिए उन्हें गोल्ड स्टार और कोरियन सर्विस मेडल मिला। आर्मस्ट्रांग ने 22 वर्ष की उम्र में नौसेना छोड़ दी। उसके बाद आर्मस्ट्रांग ने वापस प्रूडू यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1955 ईस्वी में उन्हें एरोनॉटिक इंजीनियर में बीएससी डिग्री मिली। फिर नील आर्मस्ट्रांग ने एक ट्राइडेंट फ्लाइट रिसर्च सेंटर से जुड़े और परीक्षण पायलट के रूप में 100 से भी अधिक उड़ान भरी। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग को नासा द्वारा अपोलो 11 कमांडर बनाए जाने का प्रस्ताव 23 दिसंबर 1968 को मिला। उनके अलावा नासा ने बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को भी चुना। योजना के अनुसार आर्मस्ट्रांग को कमांडर का दायित्व निभाना था। मार्च 1969 में हुई एक मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि नासा का मानना था कि आर्मस्ट्रांग एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। 14 अप्रैल 1969 को एक कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल का डिजाइन ऐसा था कि इसका दरवाजा अंदर दाहिने की ओर खुलना था और इसी कारण दाहिने बैठे पायलट को पहले उतरना मुश्किल था। इसलिए नासा के प्रोटोकॉल के अनुसार आर्मस्ट्रांग जो अभियान के कमांडर थे, इसलिए नासा ने चांद पर पहले उतरने का मौका नील आर्मस्ट्रांग को ही दिया और नील आर्मस्ट्रांग को अपोलो 11 यान से पहले जेमिनी 8 यान का भी अनुभव था। अपोलो 11 के लॉन्च के दौरान आर्मस्ट्रांग के हृदय की गति 110 प्रति मिनट तक पहुंच गई थी। नासा के द्वारा आर्मस्ट्रांग को इस प्रथम चरण सबसे अधिक शोर भरा महसूस हुआ। फिर वह दिन आ ही गया 20 जुलाई 1969, जब चांद पर उतरने का समय आर्मस्ट्रांग को 3 मिनट के बाद महसूस हुआ कि उनकी स्पीड कुछ सेकंड अधिक है। तब उन्होंने लूनर मॉड्यूल को नियंत्रण अपने हाथों में लिया और अपने लक्ष्य पॉइंट पर सुरक्षित लैंडिंग किया। अब एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रांग बाहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे और तीसरे व्यक्ति माइकल कॉलिंस, जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते मुख्य यान में ही बैठे रहे। अब यान के दरवाजों को खोलते ही आर्मस्ट्रांग सीढ़ी के सहारे नीचे उतरते हैं। उसके बाद वे मुड़े और अपना बायां पैर चांद की सतह पर रखते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने के लगभग 20 मिनट बाद एल्ड्रिन उतरते हैं और चांद पर रखने वाले दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर चंद्रमा की सतह पर भ्रमण किया। उन्होंने चंद्रमा की जमीन पर अमेरिका का झंडा फहराया। 20 जुलाई 1969 को उन्होंने नासा के साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का भी सपना पूरा कर दिया। आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों को राष्ट्रपति की तरफ से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 2010 में दिए गए इंटरव्यू में आर्मस्ट्रांग ने बताया कि नासा ने चांद पर रहने का समय 2.5 घंटे का ही सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि नासा को डर था कि चंद्रमा के अत्यधिक ताप से स्पेस सूट कैसा व्यवहार करेगा। फिर 7 अगस्त 2012 को आर्मस्ट्रांग के हृदय की बाईपास सर्जरी हुई
और वे तेजी से ठीक हो रहे थे। लेकिन अचानक से स्वास्थ्य खराब होने के कारण 25 अगस्त 2012 को ओहियो शहर में उनकी निधन हो जाती है। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके।